नमस्कार दोस्तों क्या ई वे बिल की भी कोई वैलिडिटी होती है? क्या ई वे बिल एक्सपायर होता है? आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सा नया क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हमें ई वे बिल जनरेट करना है। यदि वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है, मुझे मटेरियल अगर मूव कराना है तो ई वे बिल जनरेट करना होगा। लेकिन एक्सपायरी का क्या मतलब? ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई मटेरियल ऐसा नहीं है जो पर्टिकुलर टाइम के बाद में 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ई वे बिल जब मैंने जनरेट कर लिया, कागज़ मेरे पास है, उसे तो मैं महीनों तक भी रख सकता हूँ। तो क्या इसकी कोई वैलिडिटी होती है? क्या इसकी कोई एक्सपायरी डेट होती है? दोस्तों जी हाँ, इसकी एक्सपायरी डेट होती है। ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही वैलिड होता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वैलिड होता है। दोस्तों ये कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, क्या इसकी वैलिडिटी है, इसके बारे में अभी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जब हम मटेरियल को सप्लाई करते हैं, 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर मटेरियल होता है तो जो आपका ई वे बिल है जनरेट आप करते हैं, परंतु इसकी एक वैलिड पीरियड चलता है। वैलिड पीरियड क्या है कि यदि आपका गुड्स का जो मूवमेंट है वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन 100 किलोमीटर है, यानी 100 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर आप मेटल को मूव करा रहे हैं, तो दैट मटेरियल शुड बी रीच्ड टू द डेस्टिनेशन विद इन 24 आवर्स। जी हाँ दोस्तों, वो मटेरियल 24 घंटे के अंदर अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि वो ई वे बिल सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए ही वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप दिल्ली में हैं और आपको कोई मटेरियल आपको भेजना है नोएडा, जो कि वहाँ से लगभग आपकी फैक्ट्री से लगभग 40 किलोमीटर दूर बैठता है। आपने मटेरियल तैयार किया, ट्रांसपोर्ट पर लोड किया, आपने उस मटेरियल के अगेंस्ट ई वे बिल भी जनरेट कर दिया। तो दोस्तों आपने जैसे ही आपने ई वे बिल जनरेट किया, आपका कम डाउन शुरू हो गया, 24 घंटे आपके शुरू हुए। अब ये मटेरियल नोएडा में 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाना चाहिए। अगर कि आपने मटेरियल यूज कर लिया, आपने ई वे बिल जनरेट कर दिया, ट्रक पे लोडेड है और उसके बाद सपोज ट्रक मूव ही नहीं करता, आपने कहा 2 दिन बाद भेज देंगे, आज तो संडे की छुट्टी है, कल भेज देंगे, तो दोस्तों आपका वो ई वे बिल काम नहीं करेगा। क्योंकि यदि सपोज 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए और रास्ते में ऑफिसर्स ने आपकी गाड़ी को रोक दिया, तो आपको ये माना जाएगा कि आप विदाउट ई वे बिल आप मटेरियल सप्लाई कर रहे थे। तो ये तो दोस्तों हो गया 100 किलोमीटर के लिए। लेकिन अब बात आती है कि अगर 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो तो क्या? तो दोस्तों 100 किलोमीटर के लिए 24 घंटे और उसके पर 100 किलोमीटर के लिए 24 घंटे एडिशन होता चला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई से आप मटेरियल को आप ट्रांसफ़र कराते हैं दिल्ली के लिए, तो लगभग 1400 किलोमीटर बैठता है, तो आपको वो मटेरियल 14 दिन के अंदर दिल्ली पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि 14 दिन में ज़रूरी नहीं कि आप एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, आप अलग अलग कर रहे हैं। चाहे आप ट्रेन से भेजें, चाहे आप फ्लाइट से भेजें या आप ट्रक से भेजें, आप किसी भी तरह से भेजें, आपका मटेरियल 14 दिन के अंदर दिल्ली पहुँच जाना चाहिए, यदि वो 1400 किलोमीटर है तो दोस्तों पर 100 किलोमीटर पर आपको 1 दिन का एडिशनल टाइम मिल जाता है, आपको 1 दिन और मिलता है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जब भी आप मटेरियल का मूवमेंट कराएं तो आप डिस्टेंस देखें कि वो डिस्टेंस कितनी दूर है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका ई वे बिल ऑटोमेटिकली उसकी वैलिडिटी कंटिन्यू होती रहेगी। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।